अज़ीज़ तलबा, आप कैसे हैं? आज हम आपकी खिदमत में खुर्शीद उर्दू अदब चैनल की तरफ से तख्लीकी तहरीर के बारे में कुछ पेश करेंगे। तो आइए इसमें कहानी नवीसी का आगाज़ करते हैं और ये सीखते हैं कि किरदार की ज़ुबानी कहानी कैसे लिखी जाती है। ठीक है, हम पहले आपको मालूम है कहानी लिखते चले आ रहे हैं बहुत, यानी पहली जमात से लेके पंजम जमात तक हम कहानी एक ही तरह से एक ही अंदाज से लिखते चले आ रहे हैं। तो अब कहानी लिखने का जो अंदाज़ है वो थोड़ा सा बदल गया है। और पहले तो ये हम लिखते थे कि एक दफ़ा का ज़िक्र है कि जंगल में एक लूमड़ी रहती थी, वो भूख से बेताब थी। दफ़तन उसकी नज़र एक कव्वे पर पड़ी जो दरख्त पर बैठा था। कव्वे की चोंच में पनीर का टुकड़ा था। इस तरह ये कहानी आगे आगे चलती चली जाती थी। लेकिन अब एक नया अंदाज़ आ गया है कहानी लिखने का, जिसे कहते हैं, यहाँ पे नोट कर लें आप अपनी अपनी नोटबुक्स पे, कि किरदार की ज़बानी, किरदार की जो ज़ुबानी है वो कहानी तहरीर करना है। कि यानी किरदार को ख़ुद किरदार उस कहानी का हिस्सा बनेगा और वो कहानी पेश करेगा। ठीक है, तो अब आप किस तरह से वो करेंगे वो आप देख लीजिए। उसमें मिसाल के तौर पर ये फिर हमें यह है कि उसमें अब हमें अपना नुक्ता नज़र बदलना पड़ेगा, किस तरह से वो कहानी बनती है, किस तरह से वो तख्लीक होती है। ठीक है ना, तो वो कहानी कोई भी हो सकती है, इम्तिहान में उसका कहानी का कोई भी उन्वान आ सकता है। तो आप उसमें मिसाल के तौर पर ये देखें ना, इसमें लिखा हुआ है जो आपकी किताब है ये, उसमें वैसे तो ये हर जगह कहानी का अंदाज़ जो है वो मुख्तलिफ होता है, लेकिन इसमें आपकी किताब जो माशशुम में जो दी गई है वो सफ़ा नंबर 30 पे है कि अब आप इस तरह कहानी लिखनी है। नुक्ता नज़र, आप इस तरह आप कहानी लिखेंगे, नुक्ता नज़र बदलिए। ये कहानी किसी अनदेखे रावी यानी रवायत बयान करने वाले की ज़ुबानी है, जो कि मैंने पहले आपको बताई है ना। तो ये रावी कहानी में ख़ुद ज़ाहिर हुए बग़ैर कहानी सुना रहा है और इसी कहानी को किसी किरदार, यानी किसी कोई भी किरदार हो सकता है, लूमड़ी भी हो सकती है या कव्वा भी हो सकता है। यानी मसलन लूमड़ी की ज़ुबानी बयान करवाने से ये कहानी कुछ इस तरह शुरू होगी कि मैं एक दिन जंगल से गुज़र रही थी, भूख से बेताब थी। ठीक है ना, अब ये देखें, इसको कहते हैं कि किरदार की ज़ुबानी कहानी तख्लीक करना। ये ठीक है, यानी किरदार ख़ुद बता रहा है, जो किरदार है वो कहानी का हिस्सा है, वो आपको ख़ुद बता रहा है। और आपने इसी तरह से भी कहानी को लिखना है कि एक दफ़ा का ज़िक्र है कि मैं बहुत भूखी थी। अब लूमड़ी आप थोड़ी देर के लिए कहानी का हिस्सा बन जाएंगे। लूमड़ी, आप मिसाल के तौर पर लूमड़ी की ज़ुबान आप बयान करेंगे कैसे, कि एक दफ़ा का ज़िक्र है कि मैं एक जंगल से गुज़र रही थी और वो मुझे बहुत भूख लगी हुई थी और अचानक मेरी नज़र एक कव्वे पे पड़ी जो दरख्त पर बैठा था। कव्वे की चोंच में पनीर का टुकड़ा था। लूमड़ी अब यहाँ पे देखें, मेरा जी ललचाया लिखना, लूमड़ी का जी ललचाया नहीं लिखना, मेरा जी ललचाया। मैंने सोचा किसी तरह ये टुकड़ा कव्वे से हासिल किया जाए। उसने कव्वे से कहा, अब उसने कव्वे से कहा कि बजाय आपने लिखना मैंने कव्वे से कहा। ठीक है, तो जहाँ जहाँ उसने या मैंने, ये उसमें आ रहा है ना कि लूमड़ी ने का दिल ललचाया, जो भी है, या आप कव्वा बन जाएं या लूमड़ी बन जाएं, तो वो ये है कि कहानी किरदार की शक्ल में बयान होगी। ठीक है, तो मैंने कव्वे से कहा, भाई कव्वे तुम बहुत खूबसूरत लग रहे हो, तुम्हारे ये काले पर कितने चमकदार हैं। मुझे ऐसा महसूस होता है कि इतनी प्यारी शक्ल के साथ तुम्हारी आवाज़ भी बहुत सुरीली होगी। ज़रा मुझे कुछ गा के तो सुनाओ। कव्वा अपनी तारीफ़ सुनकर बहुत ही खुश हुआ। उसने झट अपना मुंह खोला और गाना शुरू कर दिया,
लेकिन ये क्या, मुंह खोलते ही पनीर का टुकड़ा ज़मीन पर गिरा और मैं टुकड़ा उठाकर ये जा वो जा। ठीक है, तो कव्वे का गाना अधूरा ही रह गया। अब आप ये देखिए, ये है किरदार की ज़ुबानी कहानी का एक जो अंदाज़ है, उसको आपने इसी तरह ही और भी बहुत सी कहानियाँ होंगी जो कि आपने किरदार की ज़ुबानी बयान करनी है। अब मिसाल के तौर पर इसी तरह यहाँ पे लिखा हुआ है सफ़ा नंबर 31 पर कि सरगर्मी दी हुई है यहाँ पे, क्या आपने क्या करना है। उसमें ये लिखा है कि जो इस कहानी के सिर्फ 2 किरदार हैं, लूमड़ी और कौवा, और किरदारों का आप इजाफ़ा भी कर सकते हैं, मसलन दरख्त, या अब आउटलाइन उसकी दी हुई है, यानी खाका दिया हुआ। यानी बाज़ का ऐसा होता है कि एक वो ना एक खाका से दे दिया जाता है यूं करके। खाका में क्या है, वो पेश करते हैं कि दरख्त है, मिसाल दरख्त, ठीक है एक, उसके बाद क्या है जी, दरख्त के बाद आप उसमें है पनीर का टुकड़ा, पनीर का टुकड़ा, ठीक है। उसके बाद है पनीर का टुकड़ा के बाद है उसके बाद है पास बैठे जानवर, फिर है पास बैठे, या अब आप देख लीजिए, पास बैठे हुए जानवर, वहाँ पे ना कुछ जानवर भी बैठे हुए हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं जानवर लिख देता हूँ, ठीक है। उसके बाद क्या है, ये चलता चला जा रहा है। उसके बाद देख लीजिए, ये ज़रा दिलचस्प अंदाज में आपने तख्लीक करनी है, ये नहीं कि 3-4 लाइनों में आपने बयान कर दिए तो आप समझें कि कहानी का मकसद पूरा हो गया, ऐसा नहीं है। कहानी को बाकायदा आपने किरदार की ज़ुबानी बयान करना है और साथ साथ उसको दिलचस्प भी बनाना है, ये बात याद रखें। उसके बाद साथ जो बैठे जानवर बैठे हुए हैं और फिर वहाँ पे कुछ परिंदे भी हैं, ठीक है। ये आप आउटलाइन में आपको जो दे रहा हूँ ना, ये खाका, इसमें आप देखिए कि इसमें आपने खुद से, मैं आपको हिंट दे रहा हूँ ना, छोटे छोटे पॉइंट्स बता रहा हूँ, आपने उनको खुद खोल कर बयान करना है और किरदार की ज़ुबानी बयान करना है। यानी एक हिस्सा, यानी आपने कहानी में खुद शामिल होकर यानी किरदार की ज़ुबानी बयान करना है। तो उसके बाद ये मसलन उसमें कौन कौन से हैं, उसमें चिड़िया भी होगी, उसमें हो सकता है बंदर भी हो, उसमें इस तरह मतलब बहुत से वो होंगे जानवर, जो भी आप शामिल करना चाहें ना, जो आप अपने तसव्वुर में जो सोच सकते हैं कि जंगल में कौन कौन से जानवर हो सकते हैं। और ये कहानी आपने बड़े ही दिलचस्प अंदाज से पेश करनी है। और फिर उसके बाद पस मंज़र जो उनसा है वो भी आप बदल सकते हैं। वो कैसे बदल सकते हैं, जंगल की बजाय आप कोई गांव का नाम भी ले सकते हैं। किसी गांव में एक दफ़ा का जिक्र है कि यानी आप कोई किरदार जो है वो बन के बयान कर सकते हैं। फिर या आप चिड़िया घर के बारे में लिख सकते हैं। फिर आप जो है कोई जो जगह और वक्त जो है वो सुबह का वक्त ले सकते हैं, दोपहर का या शाम का वक्त ले सकते हैं, वो आपकी अपनी मर्ज़ी है, जो मर्ज़ी, लेकिन आपने कहानी को दिलचस्प बनाना है, तब फिर आपकी कहानी में दिलचस्पी पैदा हो जाएगी। और ज़ाहिर बात है पढ़ने वाला फिर उसको दिलचस्पी ले के जब पढ़ेगा तो आपका नंबर जो है ना 10 में से आपको 9 या हो सकता है कि 9.9 भी मिल सकते हैं। ये इसमें ये याद रखें कि जितनी आप मेहनत करेंगे, जितना उसको दिलचस्प बनाएंगे, आपको फ़ायदा होगा, आपके नंबर भी बढ़ेंगे। और जो कहानी के जो अज्जा हैं वो उनमें ये सफ़ा नंबर 29 पे दिए हैं। ये देखिए कहानी के अज्जा सफ़ा नंबर 29 पे हैं, ये नज़र आ रहा है ना आपको, ये सफ़ा नंबर 29 पे है। अब आप देखिए कि इन कहानी के अज्जा को आपने सामने रखते हुए अपनी कहानी को तख्लीक करना है। ये देखिए सबसे पहले है उन्वान यानी नाम उसका, उसके बाद है पस मंज़र, उसके बाद है नुक्ता-ए नज़र, उसके बाद है किरदार, इन कौन कौन से किरदार हैं उसमें, उसके बाद है खाका यानी वाक़यात क्या पेश आए, और आगाज़ करना है यानी कव्वे के पास पनीर है, और फिर जो सा है फिर क्या है कि एक जो लूमड़ी है यानी वो भूखी है। उसके बाद यह है कि हाल क्या है, वो कव्वे की झूठी तारीफ़ करती है, वो उसकी वो अपनी भूख मिटाने के लिए भूख को अपने पेट की खातिर वो उसकी झूठी तारीफ़ कर देती है कि मुझे किसी तरह से ये पनीर का टुकड़ा हासिल हो जाए। तो कौवा जो सा है बेवकूफ़ बनकर मुँह खोल देता है,
फिर अंजाम उसका आखिरी का यही होता है कि लूमड़ी कामयाब हो जाती है। तो ये यानी आप देखें किरदार आप बदल सकते हैं, लेकिन आपने कहानी ये जो मैंने आपको बताई है ये तो सादा कहानी है ना, आपने इसकी नुक्ता नज़र बदल के किरदार की ज़ुबानी कहानी को तख्लीक करना है। ये बात आपको मैं बार बार कह रहा हूँ। जब इम्तिहान में ये आएगा ना कि मिसाल के तौर पर कहानी आ सकती है ये कछुआ और खरगोश, ठीक है ना, ये भी कहानी आ सकती है। अब इनमें से जो किरदार आप खुद बनना चाहते हैं बन जाएं। यानी एक दफ़ा का जिक्र है कि मैं दरख्त के नीचे बैठा आराम कर रहा था, मेरे पास मेरा बहुत ही गहरा दोस्त आया और वो ये कहने लगा कि मैं आज मौसम बड़ा अच्छा है। यानी आपने उसके माहौल को भी खूबसूरत बनाना है, ठीक है, माहौल को इस तरह बनाना है आपने कि आज बड़ा अच्छा मौसम है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, आओ हम एक दौड़ का मुकाबला करते हैं, ठीक है। वो जो सामने एक दरख्त है ना, वो जो बरगद का दरख्त तुम्हें नज़र आ रहा है, बड़ा घना और सायादार दरख्त है, वहाँ तक तुमने किसी तरीके से पहुँचना है। जो पहले पहुँच जाएगा वो जीत जाएगा। वो जो कछुआ है वो फिर यानी वो बराजी हो गया, ठीक है। लेकिन जो दूसरा किरदार है खरगोश, अगर आप खरगोश बन जाएंगे तो आप कहेंगे कि मुझे अपनी दौड़ पे बड़ा गुरूर था, मुझे मालूम था कि मैं हर जगह जल्द अज जल्द पहुँच जाता हूँ। तो चुनाचे हम दोनों ने रेस दौड़ का मुकाबला शुरू कर दिया और मैं 2-3 छलांगें लगाकर मैं दौड़ता बहुत दूर निकल गया, जबकि जो मेरा दोस्त है वो पीछे रह गया। और मैंने कहा वो तो बड़ी देर से उस दरख्त के पास पहुंचेगा, क्यों ना मैं ऐसा करूं कि थोड़ी देर के लिए मैं आराम ही कर लूं। जब वो आराम करने लगा तो उसको गहरी नींद आ गई और वो सो गया। जो इस दौरान में जो कछुआ है वो धीरे धीरे चलता उस दरख्त पर जाकर पहुंच गया और रास्ते में उसने देखा कि उसका जो दोस्त है वो तो सो रहा है, क्योंकि मुकाबला जारी था, इसलिए उसने उसको बेदार ही नहीं किया। इसलिए वो चलते वो आखिरकार जब पहुंच गया तो थोड़ी जो वक्त गुजरा, शाम हो गई, तो मुझे ये अचानक ख्याल आया कि जब मैं बेदार हो गया तो जो अचानक ख्याल आया, ओहो मैं तो दौड़ का मुकाबला कर रहा था, अब क्या करें। वो उसने ऐसे करके जो पीछे देखा तो उसको कछुए का कोई नामो निशान ही नज़र नहीं आया। और यानी मैंने जब पीछे देखा तो मुझे कछुए का कोई नामो निशान नज़र नहीं आया। और फिर क्या हुआ, फिर ये हुआ कि मैंने कहा अच्छा कोई बात नहीं, अभी तो वो बहुत देर से पहुंचेगा। चुनाचे मैं बड़ी खुशी जो है ना फिर दोबारा छलांगे लगाता आखिरकार वो दरख्त के करीब जाके जब पहुंचा, जब जाके मैं देखा कि मेरी मंजिल करीब आ गई, जब देखा तो वो जनाब कछुआ जो है मेरा दोस्त जो है वो बैठा हुआ था। तो इससे ये नतीजा निकलता है कि हमेशा जो गुरूर का सर है वो नीचा ही होता है, ठीक है ना। इसलिए कभी भी अपने आप पर गुरूर नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो ये कहानी इस तरह भी बयान की जा सकती है। तो मैं आपसे ये बता रहा था कि फिर खाका है, उसके बाद नुक्ता रूज आ जाता है, यानी जिसे हम क्लाइमैक्स कहते हैं। तो क्लाइमैक्स में क्या कहते हैं, उसमें उन्होंने लिखा हुआ है कि ये सफ़ा नंबर 29 पे है, ये आप देख लीजिएगा, आपको ज़रा इसमें मदद मिलेगी। कहानी अच्छी कहानी तख्लीकी तहरीर करना जो बनाने में आपको आसानियाँ होगी। तो वो कह रहा है कि ये कहानी के शुरू में और दरमियान में आखिर में हो सकता है नुक्ता अरूज। ये आपने ख़ुद वहाँ पर तख्लीक करते हुए ये नुक्ता अरूज कहाँ पे आप लेके आएंगे, ये अब आपकी यही तो सलाहियत है जो आप में हम पैदा करना चाह रहे हैं कि किस तरह से आपने अच्छी कहानी किरदार की ज़ुबानी पेश करनी है। उसके बाद क्या है, दरमियान में लिखा हुआ है मरकज़ी ख्याल जुनसा। अब मरकज़ी ख्याल जुनसा है कहानी का बुनियादी नुक्ता जुनसा है, मरकज़ी ख्याल कहलाता है। मसलन हमदर्दी करना अच्छी बात है, खुशामद एक बुरी, ये देखें ना, खुशामद एक बुरी बला है, खुशामद एक बुरी आदत है, या अपनी गुरूर का सार नीचा, जैसे मैंने आपको कछुए खरगोश की कहानी सुनाई है। बहुत सी कहानियाँ हैं जिनका कोई ना कोई मरकज़ी ख्याल होता है। आपने अपनी जो मैंने आपको चंद बातें बताई हैं उनको मद्देनज़र रखते हुए कहानी को तख्लीक करना है। उम्मीद है आप समझ गए होंगे और अपने इम्तिहान में किरदार की ज़ुबानी जो भी कहानी आएगी वो आप बेहतरीन अंदाज में पेश कर सकेंगे। अल्लाह हाफिज़।